इब्रार अहमद वो खेल रहे थे, तो उन्होंने विकेट लेने के बाद हरसंगा है एक बॉलर हैं श्रीलंका के, उनके अंदाज में जी इशारा किया, कुछ इस तरह का इशारा है विकेट लेने के बाद। श्रीलंकन जो बॉलर हैं हरसंगा, उन्होंने भी विकेट लेने के बाद इब्रार के अंदाज में हाथ के इशारे से कहा कि जी जाओ, मैदान छोड़ के जाओ। कल इसी दौरान में कि फ्रांस के सदर मैक्रोन को सड़क पे रुकना पड़ गया, जिनमें एक मुलाकात वजीर आजम पाकिस्तान और 4 और इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान है उनकी मुलाकात थी सदर ट्रंप। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन पॉडकास्ट और मैं हूं फरहाना खान। टॉप स्टोरीज के साथ हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कल अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास जारी है असीमा, उसमें जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने मुलाकात करनी थी सदर ट्रंप से, और कल ट्रंप का ख़ताब भी था अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में। उस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। कल ये जो दिन रहा है उसमें सदर ट्रंप को 2 अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो वो जैसे ही अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करने के लिए और ख़ताब करने के लिए पहुँचे तो सीढ़ियाँ रुक गई, यानी लिफ्ट रुक गई जो कि इलेक्ट्रिक होती है, और उनको बाकायदा सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ तक पहुँचना पड़ा हाल तक। और दूसरा ये कि जब वो तकरीर करने के लिए ठहरे तो प्रॉम्प्टर रुक गया और ट्रंप को एक और मौका मिल गया अक़वाम मुत्तहिदा पे तनकीद करने का कि जी मुझे ये सिर्फ 2 चीज़ें मिली हैं, टूटी हुई सीढ़ियाँ और थमा हुआ एक प्रॉम्प्टर। अब जो प्रॉम्प्टर को ऑपरेट कर रहा है उसकी खैर नहीं है। याद रहे कि कल सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हुए एक बार फिर से अक़वाम मुत्तहिदा को वाज़ेह तौर पर तनकीद का निशाना बनाया कि ऐसा इदारे होने का क्या फ़ायदा जो दुनिया में जारी जंगों को ना रुकवा सके। इस बार उन्होंने अपनी तारीफ़ में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि मैंने अब तक पाकिस्तान, भारत, ईरान, इसराइल जंग समेत 7 जंगें में मैं रुकवा चुका हूँ। यानी उन्होंने अपनी तारीफ और अक़वाम मुत्तहिदा पे तनकीद की। दूसरा, उन्होंने एक बार फिर मोदी को आड़े हाथों लिया और मोदी और जो इसके रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उस पर भी गहरी निगाह और तनकीदी जो रोशनी है वो भी डाली। उन्होंने कहा कि मोदी को अब रुक जाना चाहिए कि वो रूस से तेल ना ले। भारत रूस से तेल लेके रूस को मजबूत कर रहा है, जिसकी वजह से रूस बमबारी कर रहा है यूक्रेन पे। दूसरी जानिब उन्होंने गज़ा का भी जिक्र करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि गज़ा में जंग बंदी हो, फ़लस्तीन को एक रियासत का दर्जा जो देने की बातें चल रही हैं उस हवाले से भी उन्होंने डिस्कस किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में हम शरी जो कानून है उसको नाफिज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब शरई कानून क्या है क्या नहीं, ये तो एक्सप्लेनेशन है वो वाइट हाउस ही कर सकता है, लेकिन इस चीज़ को लेके काफ़ी बहस की जा रही है। कल मुलाकातें थी सदर ट्रंप से दुनिया के मुख्तलिफ वफूद की, मुख्तलिफ सरबराहान की, जिनमें एक मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान और 4 और इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान हैं उनकी मुलाकात थी सदर ट्रंप से। मुलाकात हुई, मुलाकात अच्छी रही, जिसमें फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग को जंगबंदी रोकने के लिए जो है वो बातचीत की गई, और इसके अलावा जो पाकिस्तान का किरदार है आलमी दुनिया में अमन कायम करने का उसको भी सराहा गया, और एक बार फिर से मोदी पे तनकीद करना नहीं भूले ट्रंप। ऐसा लगता है कि जैसे मोदी की जो है वो चेड़ बना रखी है उन्होंने कि जी मैंने इनकी जंग बंदी करवाई है, और 6 रफ़ेल वाकई में ही गिरे थे। कल इसी दौरान में कि फ्रांस के सदर मैक्रोन को सड़क पे रुकना पड़ गया। क्यों रुकना पड़ गया कि आप सोचें कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो सिर्फ इसलिए ठहरा है कि एक सड़क पे प्रोटोकॉल लगा हुआ है और वो आगे नहीं जा सकता। वाकई कुछ यूँ है कि फ्रांस के सदर जो है वो आए मीटिंग के लिए, तो जी दरमियान में वो सिक्योरिटी लगी हुई थी, सदर ट्रंप की सिक्योरिटी लगी हुई थी, तो उनको पुलिस ने नहीं जाने दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो पुलिस एहलकार से बातचीत भी करेंगे, मुझे जाने दें, जिस पे पुलिस एहलकार ने कहा कि हमें परमिशन नहीं है, चूँकि ये सिक्योरिटी लगी हुई है और हमारे प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है, हमारी ड्यूटी के खिलाफ है, तो आप कॉल कर ले। फिर बाद में देखा गया कि वो ट्रंप से कॉल भी कर रहे हैं और बड़े नॉर्मल अंदाज में उनसे बात करें कि मैं यहाँ स्टक हुआ हूँ। उसके बाद उनको चलते हुए और चल के सड़क अबूर करते हुए देखा गया। ताकत को अगर हम तराजू में देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका अपने अलावा बाकी सबको नीचा दिखाना चाह रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो ममालिक फ़लस्तीन को कबूल करते आ रहे हैं, अब तक इज्तिमाई अगर हम टोटल बात करें तो 150 से ज़ायद जो ममालिक हैं वो बाकायदा तौर पे फ़लस्तीन को एज एन रियासत तस्लीम कर चुके हैं। और इस वक्त इटली में पुरज़ोर मुज़ाहरे भी जारी हैं। इटली हुकूमत से मुतालबा कर रही है वहाँ के अवाम कि आप फ़लस्तीन के साथ उनका साथ दें, इसराइली बर्बरियत को आप उसकी मज़म्मत करें, और इसके अलावा इसराइल के साथ तमाम तिजारती मुआहदात को आप कट ऑफ करें और इसराइल को
आप रोकते हुए फ़लस्तीन को आप स्टेट का दर्जा दे के उसको तस्लीम भी करें। इस वक्त वहाँ पे मुज़ाहरे और ये जो एहतजाज है अवाम की जानिब से वो जारी है और कारोबार भी छोड़ दिए गए हैं, शॉप्स बंद हैं। तो देखने में ये आया कि फ्रांस ने फ़लस्तीन को कबूल कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने कबूल कर लिया, कनाडा ने कबूल कर लिया, बरतानिया ने कबूल कर लिया, बड़े बड़े ममालिक हैं उन्होंने कबूल कर लिया। तो कल फ्रांस के सदर के साथ ये जो वाक़या पेश आया तो उसको जोड़ा जा रहा है कि हो सकता है कि फ्रांस ने अमेरिका की विल के खिलाफ जाके फ़लस्तीन को कबूल किया है, तो इसलिए उनके साथ ये रवैया जो है वो देखने में आ रहा है। बहरहाल कल जो मुलाकातें हुई हैं इस्लामी ममालिक के सरबराहान की, 5 सरबराहान की ट्रंप के साथ, उसमें मसला फ़लस्तीन को उजागर किया गया, मसला कश्मीर को भी उजागर किया गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से। और एक बार फिर से वाज़ेह किया गया कि मोदी के साथ मुज़ाकरात तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक कश्मीर के मामले को हम हल नहीं कर सकते तब तक टेबल टॉक हमारे लिए एक तरह से नामुमकिन ही नज़र आ रही है। कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप का अहम मैच था, जिसमें पाकिस्तान को ये जीत लाजमी चाहिए थी और श्रीलंका को भी जीत ये लाजमी चाहिए थी। बहरहाल जी मैच हुआ और पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और उसी अच्छी परफॉर्मेंस के बदले पाकिस्तानी टीम ने कामयाबी भी समेटी। लेकिन इस मैच के अंदर बहरहाल हार जीत तो खेल का हिस्सा होती है, लेकिन इस मैच के अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी सामने आई जो कि स्पोर्ट्स की असल स्पिरिट को जो है वो बाहर लाती है और ये बताती है कि जो खेल होते हैं वो सिर्फ अमन मोहब्बत का पैगाम होते हैं, ना कि ये कि आप उसको भी मैदान जंग समझ लें। कल वाक़या पेश आया 2-3 बड़े खुशगवार के जब इब्रार हुसैन जो कि पाकिस्तानी हैं, इब्रार अहमद, वो खेल रहे थे तो उन्होंने विकेट लेने के बाद हरसंगा हैं एक बॉलर हैं श्रीलंका के, उनके अंदाज में जी इशारा किया, कुछ इस तरह का इशारा है विकेट लेने के बाद, जिसके बाद अपनी विकेट को सेलिब्रेट किया। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी इनिंग कंप्लीट की। जब बारी आई श्रीलंका की तो श्रीलंकन जो बॉलर हैं हरसंगा, उन्होंने भी विकेट लेने के बाद इब्रार के अंदाज में हाथ के इशारे से कहा कि जी जाओ, मैदान छोड़ के जाओ। तो देखने में आया कि ग्राउंड में तो काफ़ी एग्रेशन था, लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ तो दोनों खिलाड़ी आपस में गले मिले और एक दूसरे को सेलिब्रेट किया, सराहा। इस चीज़ को सोशल मीडिया सार्फिन काफ़ी पसंद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक्चुअली क्रिकेट ये है, एक्चुअली आपकी विन ये है कि आप किसी की हार पे खुशियाँ ना मनाओ, बल्कि उनके साथ भी थोड़ा सा कोऑपरेट करो। हार जीत खेल का हिस्सा होते हैं, लेकिन मैदान के बाहर आप सब इंसान हैं। इसको जोड़ा जा रहा है भारत की उस हरकत को लेके जो भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ रवैया रखा कि जी पाकिस्तानी टीम के साथ हैंड शेक नहीं करना। उसके बाद पाकिस्तान ने इस मामले को उजागर किया और जो हैंडीक्राफ्ट जो कि इस मैच को वो कर रहे थे, रेफरी कर रहे थे, उनके खिलाफ मुजाहरा भी किया गया एहतजाजी पाकिस्तान की जानिब से और मुतालबा किया गया कि इनको या तो हटाया जाए या फिर इनको कहा जाए कि माजरत करें। तो पाकिस्तान ने अगला मैच भी खेलने से इनकार कर दिया था और मैच काफ़ी इंतज़ार के बाद, ताख़ीर के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद रेफरी को माफ़ी मांगनी पड़ गई। दूसरा मैच हुआ पाकिस्तान और भारत का। भारत ने दोबारा से वही हरकत की कि भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। हार जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन उस मैच में भी हमारे कुछ खिलाड़ियों ने भारतीयों को उनकी एक्चुअल औकात बताई, जिसमें हारिस रऊफ ने जो है राफेल गिरने का इशारा बनाया। तो हमारे जो दूसरे साहबजादा फरहान हैं, उन्होंने गटार के से अंदाज में अपनी खुशी को सेलिब्रेट किया, जिसको भारत अभी तक लेके वावेला कर रहा है कि जी हम पे ये सीधा बंदूकें तान रहे हैं व्हाट्सोएवर। लेकिन कल जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान भाईचारे और खेल को लेके जो मुस्बत पैगाम दुनिया में किया है, वो एक्चुअली भारत के लिए ये है कि ये वो चीज़ है, ये वो खुशी है जो आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है कि आप पॉजिटिविटी को आप देखना तो क्या, छूना दूर से तक नहीं चाह रहे। बहरहाल ये चलता रहेगा। अब देखते हैं कि एशिया कप का फाइनल किन टीम्स के दरमियान होता है। बहरहाल हमारी तो दुआएं हमारी अपनी टीम के साथ है, इंशाल्लाह हम ही विन करेंगे। फिलहाल मुझे भी इजाज़त दें, टॉप स्टोरीज़ के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर खिदमत होंगे आपकी। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।